अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदीउस समावाति वल अर्ज़ व शुक्रू लिल्लाहिल्लज़ी जअल शम्सा दियाअ वल क़मरा नूरा। अहमद मुहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीक़ुहु अहलुश शफ़ा फ़ारूक़ुहु अल मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाश करती है, उधर फ़ारूक़ आज़म पर अदालत नाश करती है। इधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाश करती है। हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाश करती है। ज़हरा वो ताहिरा हैं, तहारत को नाज है। ज़हरा वो आबिदा हैं, इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। गो खुद नहीं इमाम, इमामत को नाज है। मन शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमा नबअसु फ़ी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बरकत के लिए एक मरतबा दरूद पढ़ लें। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुआ है कि अल्लाह आज की इस महफ़िल मुक़द्दस को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और आशिक़ रसूल मोहम्मद मुबश्शिर मुग़ल साहिब, मोहम्मद काशिफ़ अली गुजर साहिब, अल्लाह इन्हें इज़्ज़तें और बरकतें अता फ़रमाए। मलिक मोहम्मद अदील भाई ने वक़्त लिया, हुक्म किया, काफ़ी माह पहले राब्ता हुआ और आज का वक़्त रखा गया और टाइटल है अक़ीदा ख़त्मे नबूवत। इसी एतबार से इस आया मजीदा को तिलावत किया है। बेटा ज़रा बैठ जाएं, छोटे बच्चों को ज़रा बिठा दें और शोर ना करें। जो बाहर हैं ख़ामोश बैठें, जो बाहर दोस्त हैं बच्चों को बिठा दें, क्योंकि एक ख़िताब और भी है, नातखानी भी है, एक सना खान भी पढ़ेगा जी बाद में, एक सना खान है, फिर एक ख़िताब भी है। तो मैं 10-15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, हद 40 मिनट, बस यही दुरानिया होता है गुफ्तगू का। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे कुछ आयात पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको समझा भी दूँ, और जब समझ आ जाए तो इंशाअल्लाह मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। कोशिश करें ज़रा अपनी महफ़िल का माहौल थोड़ा संजीदा बनाएं। जो हम शुगल ठट्ठा मजाक जो होता है ये मस्जिद में नहीं अच्छा लगता। अगर आप दोस्त भी हैं, यार भी हैं, तो वो बाहर हैं। ये अल्लाह का घर है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास। तो इस यहाँ पे अब मेहरबानी करें, आप बिल्कुल संजीदा माहौल रखें। कम अज़ कम ऑडियो वीडियो के ज़रिए जब ये आले सुन्नत का ये प्लेटफार्म लोग देखें तो आपकी संजीदगी को देख के और कुरानी शगफ़ को देख के वो कहें कि ये शिरक तो नहीं कर रहे, ये तो इबादत कर रहे हैं। ये ज़रा मेहरबानी करें। जो जवान बच्चे ज़्यादा, थोड़ी उम्र के बच्चे ज़्यादा बैठे हुए हैं, बिल्कुल ख़ामोश बैठें और सुने कुरान, सुन के लुत्फ़ लें कुरान हकीम का। सूरह नहल की एक आयत को पढ़ा है। पहले हिस्से में अक़ीदा ख़त्म नबूवत है और दूसरे हिस्से में कुरान और साहिब कुरान की शान है।
मैं इस आयत को पढ़ता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आपको उन्वान समझ आ जाएगा। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा। वाव का माना होता है और, यौमा का माना होता है क़यामत वाले दिन। कौन सा दिन? मुझे दोस्तों ने कहा कि ज़रा सादी सादी बातें कीजिएगा, गांव का माहौल है। तो मैंने अर्ज़ किया फ़िक्र न करें, मुझे आपने अगर बुलाया है तो मैं ख़ुद भी तो सादा ही हूँ ना। सादगी की वजह से तो बुलाया है, तो मैं सादी बातें करता हूँ, इसीलिए आपने बुलाया है। तो इंशाअल्लाह सादे अंदाज में समझा के जाऊँगा। यौमा का माना होता है क़यामत वाले दिन। कौन सा दिन? कुरान में जब भी लफ्ज़ यौम आए तो बिल अमूम यही माना किया जाता है, क़यामत वाला दिन। मैं मिसाल देता हूँ, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, तो यहाँ पे भी यौम से मुराद क़यामत वाला दिन है। अच्छा, एक मशहूर आयत पढ़ लेते हैं, आपको भी आती है, मालिकी यौमिद्दीन। तो यहाँ पे यौम से मुराद क़यामत वाला दिन है। अल्लाह फरमाता है व यौमा, और क़यामत वाले दिन, नबअसु, हम उठाएंगे, फ़ी कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, शहीदन, एक गवाह, अलैहिम मिन अनफुसिहिम, और ये गवाह उन्हीं में से होगा और उन्हीं पर होगा, और ये गवाह उस उम्मत का नबी होगा। यानी हज़रत आदम तशरीफ़ लाएंगे, आप अपनी उम्मत की गवाही देंगे। हज़रत नूह तशरीफ़ लाएंगे, आप अपनी उम्मत की गवाही देंगे। हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी अपनी 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 उम्मतों की जब गवाही दे लेंगे, अल्लाह फरमाते वजिअना बिका शहीदन अला हाउलाई, सबसे आखिर पे ज़हरा के बाबा तशरीफ़ लाएंगे, हुसैन के नाना तशरीफ़ लाएंगे। आप अपनी उम्मत की भी गवाही देंगे, इन नबियों की भी गवाही देंगे और इनकी उम्मतों की भी गवाही देंगे। आपने गौर किया, जो अपनी अपनी उम्मत की गवाही दे उन्हें नबी कहते हैं, जो कायनात का गवाह होगा उसे ख़ातमुन नबीयीन कहते हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़त और बरकत अता फ़रमाए। बस इसी तरह मैंने सादे सादे अंदाज में कुरानी आयात पढ़नी होती है और तर्जुमा उनका करना होता है। कोई दकीक गुफ्तगू मैं नहीं करता, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं होती जिसकी समझ ही ना आए। सादे बंदे को भी कुरान समझ आएगा, लेकिन पढ़ना कुरान हकीम ही है। मेरे दोस्त जानते हैं जिनका सोशल मीडिया से तल्लुक़ है, बिल्कुल मेरे पास रवायात बहुत कम हैं, बहुत कम रवायात पे मेरा फोकस है, आयात पे फोकस होता है। अगर ये ख़त्म नबूवत वाली आयत समझ आ गई, ये जो अगला हिस्सा है ना, इस पे आज बात नहीं करूँगा। व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबियानन लिकुल्लि शैइन व हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, इस पे अलहदा खिताब है, कभी आया तो इस पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। आज ख़त्म नबूवत समझो, ये अगर आयत समझ आ गई। अब आइए सूरह बकरा की तरफ चलते हैं। 2 नंबर सूरह है और तरतीब के एतबार से 60 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, 12 कबीलों के 12 बंदे नबी मूसा के पास पानी मांगने गए। बंदे नबी से मांगने गए, बंदे नबी से मांगने गए। जी मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, बंदे नबी से मांगने गए। तुसी चुप बैठे हो, बंदियां नू पानी चाहिए, बूआ नबी दा खड़काया ने। अब तो समझ आ गया जी सबको। बंदे नबी के दर के सवाली बने, बंदों ने अपनी हाजत नबी के सामने रखी। जी मैं ज़िम्मेदारी से तर्जमा कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो उलमा हैं इनके लिए एक तोहफ़ा है। ये जो लफ्ज़ है ना इस्तस्का, ये बाब इस्तिफ़ाल से है और बाब इस्तिफ़ाल में तलब का माना पाया जाता है। ਇਹਦਾ मतलब है पिछलियां उम्मतां नूं जदों भी तलब हुंदी सी ना, बूआ नबी दे ही खड़कांदे सन। बंदे नबी के पास पानी मांगने गए, इन्होंने पानी मांगा। अब आप इस तरह करें, ये ऑडियो वीडियो का दौर है, पैगाम पूरी दुनिया तक जाएगा। कोई आयत दिखाएं कि अल्लाह ने मना किया हो कि नबी से नहीं मांगते, नहीं, ऐसी कोई आयत नहीं आई। इन्होंने पानी मांगा, अल्लाह फरमाता है फ़कुल नदरिब बि असाकल हजर, मेरा नबी अपना डंडा पत्थर पे मार। इधर नबी ने डंडा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, नबी दा डंडा वजन दी देर है, डंडे दे सदके पानी आया है। तुसी चुप बैठे हो, नहीं आया।
नहीं आवाज़ नहीं आ रही। आया है? नहीं, मेरे नाल कुरान पढ़ना पैंदा है। पानी आया है? आवाज़ कम है। नहीं आया? अच्छा, आप खामोश हैं। ये तो मूसा नबी डंडा मारे पानी पत्थर में से, नबी गोद में हो मारे एड़ी, तो फिर पानी आता है? आप चुप हैं, नहीं आता। आवाज़ कम है ना, नहीं आता। अच्छा, पानी एड़ी में से? नहीं, पत्थर में से। पानी डंडे में से? नहीं, पत्थर में से। मेरे साहिबो, पत्थरों में से पानी निकल ही आता है। कमाल तो ये है, मकाम हुदैबिया पे तेरा और मेरा नबी बैठा है। सहाबा ने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह प्यास लगी है। डंडा नहीं मारा, एड़ी नहीं मारी, ज़हरा के बाबा ने हाथ दराज किया, हुसैन के नाना की 5 उंगलियों में से पानी जारी हुआ। जुमला तो आगे है जो कहना चाहता हूं। डंडा मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे नबी कहते हैं। एड़ी मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे भी नबी कहते हैं। जिसकी 5 उंगलियों में से पानी निकले उसे खातमन नबीजीन कहते हैं। भाई, जिसका अकीदा है मेरा नबी आखिरी है, वो तो सुभान अल्लाह कहो ना यारा। सुभान अल्लाह कहने में शर्म ना किया करें और फिक्र भी ना किया करें। कुरानी आयतें सुनो और सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहते आओ। अगर 2 आयतें आपको समझ आ गई खत्म नबूवत पे, तो इजाजत है तीसरी आयत भी पढ़ लें। ऐसे नहीं पढ़नी, मिल के सुभान अल्लाह कहो। अच्छा, ज़रा ठहरिएगा। अगर ये आयात आपको समझ आ रही हैं, मैं एक हदीस पढ़ता हूँ अकीदा-ए ख़त्म नबूवत पे, रुक के सुनिएगा। हुजूर फरमाते हैं कि माशर का मैदान होगा, बंदे इकट्ठे होके हज़रत आदम के दरबार में जाएंगे। आदम फरमाएंगे, नहीं नहीं अगे चले जाओ, वो दरबार अगे वे। नहीं गौर किया। इज़हबू इला गैरी, मैं नहीं वो कोई और है। बंदे इकट्ठे होकर हज़रत नूह के दरबार में जाएंगे। नूह भी यही फरमाएंगे, नहीं आगे चले जाओ, वो दरबार आगे है। बंदे इकट्ठे होकर हज़रत मूसा के दरबार में आएंगे। तुसा गौर नहीं किया, इत्थे जेड़े किसी दरबार नहीं ना जाते, उथे सारे दरबार में जान गए। भाई बोलो भी तो सही, जिसे समझ आ रही है। आखिर पे ये बंदे इकट्ठे होकर हजरत ईसा के दरबार में जाएंगे। ईसा फरमाएंगे, इज़हबू इला मुहम्मद हुवा खातमन नबीयीन, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ज़हरा के बाबा के दरबार में चले जाओ, आप आखिरी नबी हैं। जिसका ईमान है मेरा नबी आखिरी है, वो तो सुभान अल्लाह का होना यार। अल्लाह आपको इज़्ज़त और बरकत अता फरमाए, मालिक आपको रहमत अता फरमाए। अगर 2 आयतें और एक हदीस आपको समझ आ गई, इजाज़त है आगे ख़त्म नबूवत पे कुरान और पढ़ लें। नहीं, आप आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? सब कहो सुभान अल्लाह। बस अल्लाह आपको इज़्ज़त और बरकत अता फरमाए। लो जी, अकीदा ख़त्म नबूवत पढ़ने के लिए सूरा यूसुफ की तरफ चलते हैं। भाई 12 नंबर सूरा है। आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने बाबा हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हुए, तो यकूब हज़रत यूसुफ की जुदाई में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रो रो के हज़रत यकूब की आंखें सफ़ेद हो गई। याद है याद आपको? जनाबे यकूब की आंखें चली गई और इसे कुरान बयान करता है, वब यद्दत आइनाहू, हज़रत यकूब की आंखें सफ़ेद हो गई, आंखें ख़त्म हो गई। जब हज़रत यूसुफ को ख़बर मिली, आप फरमाते हैं, इज़हबू बी कमीसी हाजा, ये मेरी कमीज़ ले जाओ, फ़अल्कुहु अला वजहि अबी याती बसीरा, मेरी कमीज़ मेरे बाबा की आंखों पे लगाओ, अल्लाह आंखें अता कर देगा। नहीं, मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया, मैं कोई बातें कर रहा हूं। जिसकी कमीज नबी यकूब को आंखें दें उसे नबी कहते हैं। जिसकी दुआएं हबीब यमनी की बेटी को आंखें दे उसे खातमन नबीयीन कहते हैं। जिसका ईमान है मेरा नबी आखिरी है, वो जरूर कहो सुभान अल्लाह। अब आपने गौर किया कि नबी यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है। नहीं, मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया, नबी यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है। मैं नहीं आगे चलूंगा जब तक आप बोलेंगे नहीं, नबी यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है। नहीं है ना? मानना पड़ेगा। तो फिर फकीर का जुमला दिल पे लिखने वाला है, नबी यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है, मेरे नबी का अली मुश्किल कुशा है। भाई जिसका ईमान है अली मुश्किल कुशा है, वो तो सुभान अल्लाह कहो ना यारा। अच्छा,
अगर आप इजाजत दो, अगर आप थके नहीं, मेरी तरह लंबे लंबे सफर नहीं करते, यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ने पढ़ाने की मामलात नहीं है, अगर कहो तो एक आयत अली मुश्किल कुशा पे ना पढ़ ले। नहीं छोड़ें, ठंडा बोलते हैं, छोड़ें। ये बच्चे सुभान अल्लाह कहेंगे तो फिर तो बिल्कुल बात नहीं होगी ना। नहीं, सियाने बंदे जिसके दिल में अली है वो जरूर कहो सुभान अल्लाह। मैंने आपको जगाना है, हिलाना है, उठाना है, फिर सुनाना है, ये ड्यूटी लगी हुई है। बेटा जरा छोटे बच्चों आप खामोश हो जाओ, आपकी वजह से ना शोर पैदा होता है, आप जरा चुप रहो। अली मुश्किल कुशा के लिए सूरह नमल की तरफ चलते हैं, फिर मैं वापस आता हूं खत्म नबूवत की तरफ। 27 नंबर सूरह है, मेरे सामने 39 और 40 नंबर आयत आ रही है। हुआ ये था कि हजरत सुलेमान पैगंबर तशरीफ फरमा थे, आप अपनी उम्मत से मुखातिब थे, कोई है मलकाए बिल्कीस के आने से पहले मुझे तख्त चाहिए, कोई लाएगा, कोई तख्त लाएगा। किसने फरमाया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कोई लाएगा तख्त। अब ये देखना, काला इफरीत मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामी का, इस माफल के खत्म होने से पहले मैं तख्त लाऊंगा। सुलेमान फरमाते हैं सिट डाउन, तशरीफ रखें, आई नीड अर्जेंट, मुझे फौरन चाहिए, मुझे इससे पहले चाहिए, जल्दी चाहिए, इससे जल्दी। जब कहा ना इससे जल्दी, अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक रब का दुर्वेश खड़ा हुआ, अब एक रब का फकीर खड़ा हुआ, और नाम है इसका आसफ बिन बरखिया। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा काल लज़ी इंदहू इल्मु मिनल किताबी अना आतिका बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। सोना नबी, आप अपनी आंखें बंद करके खोले, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, वली तख्त पहले लाएगा। अब मुझे जवाब दो, तख्त आया? चुप बैठे हो, नहीं आया? अभी भी आवाज कम है, सियाने बंदे मुझे बताओ, तख्त आया? कौन लाया? जिन? नहीं, जिन तो पिछली आयत में है, तो फिर कौन लाया? नबी? नहीं, नबी तो मंगवा रहा है, तो फिर कौन लाया? वली। जीते रहे वली। अब घर बैठ के सोचना, अगर वली इतनी ताकत रखता है, ये वली था, तो जो अली है, जिसके दिल में अली है वो तो सुभान अल्लाह कहो ना यार। नहीं, बल्कि इस तरह करो, जिसके दिल में अली है कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली। मौला जो अली अली करे उसे मदीना दिखा, कहो या अली, फिर कहो या अली, एक दफा फिर कहो या अली। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए, करम नवाजियां फरमाए। क्या इजाजत है कि ये तख्त वाली आयत दोबारा पढ़ ली जाए? लेकिन इसकी एक शर्त है, ये छोटे बच्चे उठाएं, इन्हें पीछे भेजें, ये भी ग्रुप उठाएं पीछे भेजें, ये भी ग्रुप उठाएं पीछे भेजें, ये भी ग्रुप उठाएं पीछे भेजें। बच्चों वाली बातें नहीं है ना, इन्हें उठाएं ताकि फिर मैं कुरान हकीम पढ़ूं। बस इधर ठीक है, ये ज़रा पीछे भेजें, पीछे दीवार के पास बेशक बैठ जाएं। हजरात थोड़ा करीब आ जाएं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हजरात थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। और ये भी मैं आप अर्ज़ कर दूं कि आधा वक्त गुजर गया है, इंशाअल्लाह। बरकत हो, रहमत हो। बेटा ज़रा पीछे बैठ जाए, मेरा बेटा पीछे चल के बैठे, शाबाश। अल्लाह इन्हें सलामतियाँ अता फरमाए, इन्हें आलिम बनाए, हाफिज़ बनाए, नेक बनाए, वालदैन का ताबेदार बनाए। हाँ बैठ से बैठ से, बस बैठ से, इधर पीछे बैठ जाए, शाबाश शाबाश। रहमत भी हो, करम भी हो। लो ज़रा जागिएगा मेरे साहिबो, थोड़ा सा जागिएगा। तख्त आया आया, मौला इसके पास ताकत क्या थी? अब ज़रा देखिएगा, काल अल्लज़ी, बोला उनमें से वो, इंदहू इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था। अब जरा फकीर का जुमला दिल पे लिखने वाला है, जिसके पास किताब का इल्म हो, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो जो बाबे इल्म हो, भाई बोलो भी तो सही ना, बाबे इल्म का पता है,
तो फिर खुदा जाने अली की कुव्वत का मयार क्या होगा। अच्छा, एक जुमला हो गया। दूसरा जुमला, ये आसिफ बिन बरखिया जुज़वी वली था। अगर जुज़वी वली इतनी ताकत रखता है, मौला अली तो कुल्ले वली है। जो अली के नौकर हैं वो तो सुभान अल्लाह कहते हैं ना। अच्छा, तीसरा जुमला अर्ज करूं, ये आसिफ बिन बरखिया सुलेमान के कदमों में बैठता था। जो सुलेमान के कदमों में बैठे, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो जो मुस्तफा के बिस्तर पे लेट जाए, जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कहो ना। ये आसिफ बिन बरखिया जुज़वी वली था। अच्छा, एक मिनट ठहरो, जरा ठहरो। तख्त आया? आहिस्ता बोल रहे हो, नहीं आया? किथे पे सी? पिछली गली च, नाल वाले कमरे च, पिछले महल्ले? कहां था? कई 100 मील, रलो मेरे ने, रलो, कई 100 मील दूर महल्लात के बाहर पड़ा था? नहीं, अंदर पे है। खुला पड़ा था? नहीं, तालों में था। सारी बातें छोड़ो, मैनू एक गल का जवाब दियो, जिथे भी पे है ए बाबा कढ़ लिया है? बाबा बाबा भाई, बाबा है। आजकल इस्तेलाह ही चल रही है ना। ए बाबा कढ़ लिया है? मैनू जवाब दियो, कढ़ लिया है? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤੇ बड़ी शै वे, ਇਹ ਤੇ बड़ी शै वे। तुसी चुप बैठे हो। ए सुलेमान दा बाबा आसिफ बिन बरखिया छोटी शै वे? बोलो, अजे भी चुप हो, बोलो। बड़ी शै वे। हुन जरा फकीर दा जुमला दिल ते लिखिया जे, अगर सुलेमान दी उम्मत दा बाबा बड़ी शै वे, ते फिर मेरे नबी दी उम्मत दे बाबे एदे तो भी बड़ी शै ने। ਇਹਦਾ मतलब है बाबे छोटी शह नहीं, बाबे ते बड़ी शह ने, बाबे ते बड़ी शह ने। अच्छा, गंजे शकर बड़ी शह ने, गौसे आजम बड़ी शह ने, मोइनुद्दीन बड़ी शह ने, कुतुबुद्दीन बड़ी शह ने। जिदा ईमान है बाबे बड़ी शह ने, वो ते सुभान अल्लाह का बोना यारा। ਇਹਦਾ मतलब है हुन मैं कुरान दी आयत पढ़ के ते ये गल तुहाडे नाल कर लवां। ये लाहौर इधर है, लाहौर इधर है, रावलपिंडी ये इधर है, जेलम भी इधर ही होया ना। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान पढ़ के फिर मैं कह लवां तू कोई शह नहीं, बाबे बड़ी शह ने। तू कोई शह नहीं, जरा पढ़ो कुरान, पढ़ो मेरे नाल। तू कोई शह नहीं, कुरान पढ़े है, आयत पढ़ी है, आयत दी तफरी करने आ पे। तू कोई शह नहीं, जिदा ईमान है गंजे शकर बड़ी शह ने, गौसे आजम बड़ी शह ने। चुप ना रहे, तू कोई शह नहीं। एक बारी फिर बोलो, तू कोई शह नहीं। अच्छा, जे तुसी कहो, जे तुसी इजाजत दियो, मैं वैसे खत्मे नबूवत 3-4 आयतां जे पढ़नियां ने, जे तुसी इजाजत दियो तो इत्थे कुछ बाबे ने ए सूरह अल काफ विच, जे कहो तो पढ़ लईए। नहीं, ठंडा बोल दियो, छड्डो यार। नहीं, तुहानू अजे मेरे मिजाज का पता नहीं। तुसी 2-4 बारी मैं आवांगा, फिर तुहानू समझ आ जाएगी। जिदा कुरान नाल जिन्ना तल्लक है ओनी जोर दी कवे सुभान अल्लाह। असी कहानियां नहीं पढ़ते पे, आयतां पढ़ने आ पे। ए सूरह अल काफ मेरे सामने आई जे, ए 18 नंबर सूरत है। पिंड विचों ए बाबे निकले ने ते एक कुत्ता इन्हां दे पिछे 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 पिछे। इन्हां जदों कुत्ते अल वेख्या ते इन्हां क्या एक कुत्ता सानू फड़वाएगा। इस क्या फिक्र ना करो, मैं बाबियां ते भौंकन वाला है ही नहीं। मैं बाबियां ते भौंकन वाला है ही नहीं। हुण तुहानू पता है कुत्ता पीछे आया है, आए यारा। अगर तुसी वाबी हो, देवबंदी हो, जो भी हो, असी कुरान पढ़ने आ पे। कुरान ते शब्द है ना। ये जेड़े टुरे ने बाबे ने, नबी नहीं। ये बाबे ने, फरिश्ते नहीं, बनी इसराइल दे बाबे ने। हुन ये जाके जो गार विच बैठे ने ना, ते कुत्ता बाहर गार दे बह गया। हुन अल्लाह इनू बयान करदा है। ए सूरह अल काफ है, ए 18 नंबर सूरत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमान सयकूलूना सलासतुन। कुछ लोग कहते हैं कि वो बाबे 3 थे। अल्लाह फरमाता है राबिउहुम कल्बुहुम। अगर वो 3 थे तो सुनो, चौथा उनका कुत्ता था। चौथा उनका
कुत्ता था। हुन अगे सुनिया जी, वयकूलूना खमसतुन, कुछ लोग कहते हैं कि बाबे 5 थे। अल्लाह फरमाता है 5 थे तो सुनो, सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता था, छठा उनका कुत्ता था। ठहरो, अल्लाह फरमाता है वयकूलूना सबअतुन, कुछ लोग कहते हैं कि बाबे 7 थे। अल्लाह फरमाता है वसामिनुहुम कल्बुहुम, सुनो 8वां उनका कुत्ता था। नहीं मेरे दोस्ता ने गौर नहीं किया, कल्बुहुम उनका कुत्ता, कल्बुहुम उनका कुत्ता, कल्बुहुम उनका कुत्ता, 1 2 3 ते 1 है 4, कल्बुहुम उनका कुत्ता। 4 बारी कुरान चाहे है, कल्बुहुम उनका, हुम उनका, हुम उनका, हुम उनका, हुम उनका। तो अजय भी चुप हो, हुम उनका कुत्ता। मौला ये कुरान है, फरमाया हाँ। तो मौला ये तो तरावियों में पढ़ना है, तो फरमाया पढ़ना पड़ेगा उनका कुत्ता। मौला ये मिंबर पे पढ़ना है, फरमाया पढ़ना पड़ेगा उनका कुत्ता। मौला ये जुम्मे में पढ़ना है, फरमाया पढ़ना पड़ेगा उनका कुत्ता। मौला अब हम नमाज में तरावियों में कुत्ते की बातें करें, फरमाया चुप सियाना ना बन, तेरी गली का कुत्ता नहीं मेरे सजना का कुत्ता है। एदा मतलब है अगर कोई कुत्ता उनके कदमों में आके बैठ जाए, होली बोल दे पे। अच्छा 1 मिनट ठहरो ठहरो ठहरो, ये जेड़े बनी इसराइल दे बाबे ने ये जन्नत जाणगे? होली बोल दे पे। उलामा जवाब नहीं देंगे, सादा बंदा मेरे नाल गल करे, बनी इसराइल दे आ जेड़े बाबे ने आ ये जन्नत जाणगे? ते आ जेड़ा कुत्ता है एदा की करना है जी? माशाअल्लाह सारियां नूं पता है, एक कुत्ता भी जाएगा जन्नत च। ते हुण जरा फकीर दा जुमला दिल ते लिखिया जे, अगर कोई कुत्ते दा पुत्र बनी इसराइल के बाबों के कदमों में आके बैठ जाए वो जन्नत में जाएगा। मैं नहीं अगला जुमला बोलांगा, तुसी होली बोल दियो पे। अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल के बापों के कदमों में आके बैठ जाए अगर वो जन्नत में जाएगा, तो अगर कोई बंदा मोहम्मद के बापों के पास आके बैठ जाए, ओ जेड़ा नौकर है उसे आदम दा सुभान अल्लाह ते कहो यारा, जेड़ा नौकर है गंजे शक्कर का फेर कहो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्लाह आपको ढेरों बरकतियां अता फरमाए। चले बस आज 9:45 के करीब हम आ गए। मैं इंशाल्लाह 10 बजे से 2-4 मिनट पहले आपसे इजाज़त लेता हूँ। जिसे कुरान समझ आ रहा है वो तो सुभान अल्लाह कहूँगा। अकीदा ए ख़त्म नबूवत कुरान हकीम में से सुनने वालों, दिस इज़ द मेन एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ नबूवत इज़ दैट नबी मस्ट बी ब्यूटीफुल। मैं सादा करा इस गल नूं, नबी हसीन हुंदा है, नबी काना नहीं हुंदा। नबी देखना है तो चेहरा यूसुफ देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। लहजाए दाऊद देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। सियाहत ईसा देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। लिबासे मूसा देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। अगर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, फकरे मोहम्मद देखो। वो जेड़ा अपने नबी का नौकर हो तो सुभान अल्लाह का बोला यार। अच्छा अब मुझे आप इजाज़त दो, मैं ख़त्म नबूवत पे इकट्ठी 6 आयतें पढ़ के फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ। ये सूरा नमल की तरफ चलते हैं, 27 नंबर सूरा है। यहाँ से नहीं पहले यार सूरा अज़ाब पढ़ता हूँ, ठहरो। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम माशाअल्लाह वलाकिन रसूलुल्लाही व खातमन नबीजी। ए ख़त्म नबूवत वाली आयत तो सारियां नूं आउंदी, तुसी ते हाफज नहीं ना, ऐ ते उलमा ने उफाद ने, तुसी ते हाफज नहीं ना बैठे। ख़त्म नबूवत वाली आयत सब नूं आउंदी है? हाँ जी आउंदी है। कोई बाबा जी याद करा गए ने? बोलो भी तो सही ना। सानू ख़त्म नबूवत वाली आयत बाबा जी याद करा गए ने। और जड़ा बाबे नूं जानदा चुप क्यों बैठा यारा? हुण तुहानूं समझ आइए, काम जदों आए ने बाबे ही आए ने। समझ आ गई ना बाबे किथे किथे ने? बाबियां कोल जान नहीं छुटनी। तू जिन्ना मर्जी बाबियां दे खिलाफ बोली जा, कुरान दे विच बाबे, बांग दे विच बाबा जी, नमाज दे विच बाबे नहीं।
इथों पढ़ो पढ़ा इथों जरा पढ़ो अत्ताहियातु लिल्लाहि माशाअल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अगे अय्युहन नबीयू ए फकीर दा सज्जा हथ कुरान ते जे अस्सलामु अलैका दा ए माना नहीं कि हम यहाँ किसी गांव में बैठे हैं वो मदीने सलाम सुनते हैं, गलत। अस्सलामु अलैका दा माना है ज़हरा दा बाबा मेरे सामने में मैं सलाम करना वहां एदा मतलब है नमाज है। फिर बाबा जी आ गए नहीं आए आ गए। अच्छा इथों पढ़ो अस्सलामु अलैना व अला माशाअल्लाह इबादिल्लाह हिस्सालिहीन। एदा मतलब है नमाज सलाम गौसे आजम ते, नमाज सलाम गंजे शक्कर ते, नमाज सलाम मोइनुद्दीन ते, नमाज सलाम मेहरे अली ते। तुसी चुप बैठे हो, इत्थे बाबे ही आने ने अपनी मर्जी दे लै आओ। इत्थे बाबे ही आने ने, जे तुहाडे है ने ते लै आओ, साडे ते गौसे आजम है ने, साडे मोइनुद्दीन है ने। अच्छा आगे पढ़ो रब्बी जालनी मुकीम सलाती वमिन जुर्रियती अगे रब्बाना व तकब्बल दुआ अगे रब्बाना गफिरली वाली वाली दैया। एदा मतलब है किबला नमाज में तो आपके अब्बा जी भी हैं नहीं है, होली बोल दो पे नहीं है। आप जरा फकीर का जुमला दिल पे लिखना। एदा मतलब है नमाज ते तेरे अब्बे तो बगैर नहीं हुंदी, जी तो नमाज तेरे अब्बे तो बगैर नहीं हुंदी, ज़हरा के अब्बे तो बगैर। जिसे जितनी समझ आ रही है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। एदा मतलब है नमाज में बाबे, कुरान में बाबे, खुदाई करने वाले बाबे, पढ़ने वाले बाबे, ये दोनों हाथ कुरान पे रख के अर्ज करूं ओथे बख्शवान वाले बाबे। एदा मतलब है बाबे ते एंड तक नाल ने। ओ जिदा कोई बाबा है ओ ते सुभान अल्लाह कहो ना यार। बहुत जरूरी पैगाम था, अल्लाह बरकत दे। अब आइए मैं ख़त्म नबूवत पे पढ़ रहा था माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। इसका यहाँ तक तर्जमा करो। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मुस्तफ़ा तुम्हारे मर्दों में से, माशाल्लाह हर जुबान पे कुरान आए, मुस्तफ़ा तुम्हारे मर्दों में से। ऐसे ऐसे समझो, ख़त्म नबूवत ऐसे समझ लो। अल्लाह ने बेटा ज़रा खामोश, ये ज़रा मुझे आवाज़ें ना आए, ये ज़रा खामोश करवाइएगा। आयत के इस टुकड़े में अल्लाह ने हजूर के लिए बाप की नफ़ी की, इसे नफ़ी अबूवत कहते हैं, यानी मुस्तफ़ा तुम्हारे बाप नहीं है। हुन रुकना, सूरह ज़ुखरुफ अल्लाह फरमाता है कुल इन कान लिर्रहमानी वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। मेरा हबीब ऐलान कीजिए अल्लाह भी किसी का बाप नहीं। हाय हाय गौर नहीं कीता। कुल इनकाना फरमा दीजिए अगर अल्लाह का कोई बेटा होता फ़अना अव्वलुल आबिदीन तो मैं मोहम्मद उसका पहला पुजारी होता, यानी अल्लाह भी किसी का बाप नहीं। अब ज़रा मेरे साहिबो दोनों आयतें सामने रखना। अहज़ाब में फरमाता है मोहम्मद किसी के बाप नहीं, सूरह ज़ुखरुफ में फरमाता है अल्लाह किसी का बाप नहीं, सूरह अहज़ाब में फरमाता है मुस्तफ़ा किसी के बाप नहीं, सूरह ज़ुखरुफ में फरमाता है खुदा किसी का बाप नहीं। मौला समझाना क्या चाहता है, कभी अपने लिए बाप की नफ़ी, कभी यार के लिए बाप की नफ़ी, और फरमाया क़यामत तक बंदों को समझ आनी चाहिए मैंने अपने लिए बाप की नफ़ी इसलिए की ताकि मेरी ज़ात में कोई शरीक ना हो, मुस्तफ़ा के लिए इसलिए की ताकि इसकी नबूवत में कोई शरीक ना हो। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कौन है यारा, बल्कि बोलो ताजदारे खत्म नबूवत, फिर बोलो ताजदारे खत्म नबूवत। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये तुसी कहो ते लब्बैक या रसूल अल्लाह ते एक आयत ना पढ़ लईए, नहीं थके बैठे हो, छड्डो तुहाडे वाली गल नहीं। ए जेड़ा नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह ये भी इत्थे मौजूद है, कवो ते पढ़ लेने आ। ए इत्थे सूरह अल हज ए 22 नंबर सूरत है। अल्लाह फरमांदा है वअज़िन फिन्नासि बिल हज। इब्राहिम जी मौला, इस्माइल जी मौला, मेरा घर बन गया, मौला बन गया। अज़िन आवाज दीजिए बिन्नासी लोगों को, हजी हज के लिए। हजरत इब्राहिम अर्ज करते हैं मेरी आवाज कौन सुनेगा, सामने तो बंदा ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाया यातू का रिजालम व अला कुल्ली दामिरी यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। इब्राहिम आप आवाज दो तो सही, क़यामत तक ये बंदे मेरे घर में आके कहेंगे लब्बैक असी हाज़िर हां।
काबे जाके की कहना है? लब्बैक 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 लब्बैक। जुबान चलेगी तो अल्लाह काबा बखा भी देगा। लब्बैक 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 लब्बैक। ये है खलील की आवाज, जिसकी आवाज पे बंदों ने लब्बैक कहा। अब आप मुझे कहो मैं हबीब की आवाज पढ़ूं। ये खलील का बुलाना है, बंदों ने लब्बैक कहा। जहां तक हबीब की आवाज का मयार है, अल्लाह सूरह राफ में फरमाता है कौल या अय्युहन नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। खलील आवाज मारे तो बंदे भागे जाते हैं, हबीब आवाज मारे तो पत्थर भी भागे आते हैं। ਇਹਦਾ मतलब है खलील की आवाज पे बंदों ने लब्बैक कहा, हबीब की आवाज पे कायनात का जर्रा जर्रा पुकार उठा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस आ जाओ, मैं गुफ्तगू तमाम करूं क्योंकि 49 मिनट हो गए, 9:49 यानी 50 मिनट हो गए। मैं अगले 5-7 मिनट में इजाजत लेना चाहता हूं। हुन आओ सूरह नमल वल चलिए। हुन मैं खत्मे नबूवत इकट्ठियां कोई 7-8 आयतां पढ़नियां ने जे जाग दियो पे। माशाअल्लाह बड़ा सोना सुनिया जे। सूरह नमल 27 नंबर सूरत है। बस मेरे साहिबो ये आखिरी इस्तिदलाल है, बस ये आखिरी दलाइल है, फिर इंशाल्लाह कभी आए तो बैठेंगे फिर बात करेंगे। अल्लाह फरमाता है ववारिसा सुलेमान दाऊदा, हमने वारिस बनाया हज़रत सुलेमान को हज़रत दाऊद का। ये आयत है ववारिसा, वारिस बनाया, जानशीन हुए सुलेमानू हज़रत सुलेमान, दाऊदा हज़रत दाऊद के। दाऊद भी नबी, सुलेमान भी नबी। आपस में क्या लगे? बाप बेटा। उमर दराज हो, यानी बाप भी नबी। बस है जुमला थोड़ी जुबान से होना चाहिए सी, बेटा भी। अच्छा हम जरा ठहरे जे, थोड़े ज़ौक वेख के आयत पढ़न लगा, वरना आगे नहीं मैं चलता। अल्लाह फरमाता है वकाला या अय्युहन नास। सुलेमान मिंबर पे आए, अपने बाबा के मिंबर पे आके फरमाते हैं लोगों सुनो, उल्लिमना मंतिकत त्वैर, मैं जानता हूँ ये परिंदे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। मेरे पास परिंदों की बोलियों का इल्म है। आई नो वेरी वेल कि ये हुदहुद ने पैगाम क्या दिया है मुझे पता है। इत्थे आके परिंदा बह जाए, यहाँ पे आके परिंदा एक बैठे, वो बात करे दूसरे परिंदे से, किबला पता चलेगा? हजरत आपको नहीं चलेगा, नबी को पता है। नबी को अच्छा हुन एक जागिया जे जरा। मंतिक नुतक, मंतिक का माना होता है बोलना, नुतक। ये जो परिंदे बोलते हैं ना, इनके मुंह में जुबान है। जुबान, चिड़िया बोले चिड़िया के मुंह में जुबान, तोते के मुंह में जुबान, हुद आई उसने पैगाम दिया उसके मुंह में जुबान। आपने गौर नहीं किया, जुबान वालों की जो बोलियां समझे उसे नबी कहते हैं। अल्लाह बरकत दे मेरे दोस्त पहुंच गए। जुबान वालों की जो बोलियां समझे उसे नबी कहते हैं। एक दिन अबू जहल आया था मेरे नबी की बारगाह में, गर रसूली चीज दरदस्तम ने, हाँ तू खबरदारी ये राज़े आसमां, जरा बता तो सही मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। आपने फरमाया हम बताएं ये क्या है या ये बताएं हम कौन है। अब आपको पता है कि पत्थर कलमा पढ़ उठे तो फिर मुझे कहने दो, जुबान वालों की जो बोलियां समझे उसे नबी कहते हैं, बेजुबान जिसके कलमे पढ़े उसे खातमन नबीयीन कहते हैं। जिसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह तो कौन है। बस आ जाओ, बस मैं आपको नतीजे दे रहा हूं और आपसे इजाजत ले रहा हूं। बाप भी नबी, बेटा भी। बस मैं अगले 5 मिनट बाद नहीं कर रहा हूं, आपसे इजाजत ले रहा हूं। बाप भी नबी, केड़ा बाप बेटा? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत दोनों नबी। हुन ठहरे अजे सूरह आल इमरान 3 नंबर सूरत है। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराबा, हजरत ज़िक्रिया नबी मरियम के हुजरे में दाखिल हुए, वाजदा इंदहा रिज़्क़न, आप देखते हैं कि मरियम के सामने बेमौसमी फल पड़े हुए हैं। काला या मरियम अन्ना लकी आज़ा, मरियम ये फल कहाँ से आए? कालत हुआ मिन इंदिल्ला, मरियम ने जवाब दिया बाजारों नहीं आए, अल्लाह ने जन्नत चो कल्ले ने। चलो तुहानू कुरान पढ़ के समझ आ गई है, उतो लंगर थले आ जाता है। तुसी चुप बैठे हो, मैनू बार बार कहंदे हो गल्लां पंजाबी च करनियां ने, आप चुप बैठे हो। उतो लंगर थले, अजे भी होली बोल देने पे, उतो लंगर थले।
हुण जरा फकीर दा जुमला दिल ते लिखिया जे, ए जिदा उत्तों लंगर थल्ले आए ओ मरियम है, व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, ते जिदे हत्थां दा पक्या होया उत्ते जाए ओ फातिमा है। जिसके दिल में मुस्तफा की बेटी का हया है, सुभान अल्लाह, तो कौन है यारा। हुण जो फल वेख्या है ना, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। हजरत ज़िक्रिया नबी हाथ उठा के अर्ज कर देने, अल्लाह मरियम नू बेमौसमी फल दे सकना, मैनू बुढ़े बारे पुत्र नहीं दे सकता। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा कायिमुन युसल्ली फिल महराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। अल्लाह फरमाया जाओ ज़करिया, हम आपको बेटा देंगे, आपका बेटा होगा, नाम याहया होगा, हमारा नबी होगा। एदा मतलब है ये भी बाप बेटा, बाप बेटा, और तुहाडी जुबान ते नबी नबी आना चाहिए, बाप बेटा। और सुन्नियों तुहाडे हिस्से चाहे है नबी, ये शगफ अल्लाह ने आपको दिया है, बाप बेटा। कितने नबी हो गए? 4, शाबाश 4। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी, दाऊद अलैहिस्सलाम नबी, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम नबी, याहया अलैहिस्सलाम नबी। अच्छा हुन इंजी समझी जाओ, आदम अलैहिस्सलाम नबी, शेष अलैहिस्सलाम नबी। कितने हो गए? 6 की बाप भी नबी, नबी तो है ने, लेकिन बाप भी नबी, नबी तो होर भी है ने, पर ए बाप भी नबी। अच्छा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, कितने हो गए? 8। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, दोवें पुत्र नबी, कितने हो गए? 11। हाँ कोई है 11वीं पकाने वाला? वो जेड़े 11वीं वाले ने वो तो सुभान अल्लाह का होना है। किन्ने नबी पढ़े ने कुरान चो? ते की पढ़े है? पढ़िया की ये बाप भी नबी। असल में ये पढ़ा है हमने कुरान से, वाशकुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, वाशकुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या। किन्ने नबी हो गए? कि बाप भी नबी, क्योंकि नबी तो और भी है ने। ये जेडे 11 पढ़े ने इन्हें की पढ़े ऐसा? अल्लाह उम्र दराज करे हजरत तुहाडी। बाप भी नबी यानी आदम नबी बेटा नबी, याकूब नबी बेटा नबी, ज़िक्रिया नबी बेटा नबी, दाऊद नबी बेटा नबी, खलील नबी, दोनों बेटे नबी। होली बोलते हो पे, मैं लगा छुट्टी करन तुहाडे कोलों, इजाजत लैन लगा, समझना खत्मे नबूवत। बाप भी नबी। हुन मेरा वेख्या जे, ग्राफ समझिया जे ध्यान नाल। बेटा जरा इन्हें चुप करें जी हजरत जी, मेरा उसमें स्टैमिना नहीं है बच्चों में बैठ के पढ़ने का ना, मुझे बड़ा माहौल बहुत दिलचस्प, तवज्जो का दरकार होता हूँ, मैं तलबगार होता हूँ, तवज्जो पूरी चाहिए। इब्राहिम नबी, दोनों बेटे नबी। कौन से दोनों? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हुन जरा जागिया जे, बाप नबी, दोनों बेटे नबी। अब हजरत इसहाक से नीचे आना है, आना आयत के जरिए है, अगर सुभान अल्लाह कह लो। माशाल्लाह अब बहुत जाग पड़े हैं, ठीक हो गया, पैगाम पहुंच गया है। ये सूरह अनाम 6 नंबर सूरह है, तरतीब के एतबार से 83, 84 और 85 नंबर आयत है। बस ये 3 आयतें मैंने पढ़नी है और फ़ौरन निकल जाना है, और मेरे बाद मुस्तफ़ाई साहब का बड़ा इल्मी खिताब होगा, बैठ के सुनिएगा। सूरह अनाम है, 6 नंबर सूरह है, 83, 84 और 85 नंबर आयत है। इब्राहिम नबी, दोनों बेटे, आवाज़ होली हो गई है, दोनों बेटे तो सन नबी नबी बोलना है, दोनों बेटे बाप, दोनों फरजंद इस्माइल इसहाक। हुन इथों थल्ले आना है, अल्लाह फरमांदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वहबना लहू इसहाका, इसहाक नबी, व याकूबा, याकूब नबी, शाबाश। कुल्लन हदैना व नूहन हदैना, नू नबी, मिन कबलू व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा नबी, व सुलेमाना नबी, व अयूबा नबी, व यूसुफा नबी, व मूसा नबी, व हारूना नबी, व कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन व ज़करिया नबी, व याहया नबी, व ईसा नबी, व इलियासा नबी, कुल्लु मिनस सालिहीन। ਇਹਦਾ मतलब है तुसा गौर कीता है, ए आयत ए नबी 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 नबी, और नस्ल किसकी है? इसहाक, हजरत इसहाक से नबी 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 नबी। और तरतीब पता क्या है? बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी,
भाई भाई नबी जी, इधर भाई भाई नबी, लेकिन तरतीब यही है, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी। ये है इसहाक की नस्ल। अब रुको, इधर आओ। किदार हजरत इस्माइल नबी, किदार जी नहीं, नहीं नबी, हमल नहीं नबी, नब्त नबी नहीं, सलामा नहीं, यशा नहीं, औदैन नहीं, अदनान नबी नहीं, मा नहीं, मगर नहीं, इलियास नहीं, मुतरका नबी नहीं, किनाना नबी नहीं, फहरीन नहीं, लुई नहीं, हाशिम नहीं, अब्दुल मुतलिब नहीं, अब्दुल्ला नबी नहीं, मोहम्मद नबी और नबियों के नबी। अल्लाह ने हुजूर को बेटे दिए, उनमें कोई नबी नहीं, सियापा में कोई नबी नहीं, आले मोहम्मद में कोई नबी नहीं। मौला समझाना क्या चाहता है? अल्लाह फरमाए तुम्हें यार का शजरा पढ़ के समझ नहीं आई? इधर इसहाक की नस्ल में बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी। इधर इस्माइल की नस्ल में हुजूर के ऊपर भी कोई नबी नहीं, नीचे भी कोई नबी नहीं। जो अल्लाह यार दे उत्ते थल्ले नबी बर्दाश्त नहीं करता, किसी काने को क्यों बर्दाश्त करेगा? जिदा ईमान है मेरा नबी आखिरी है, सुभान अल्लाह तो कहो। अल्लाह बरकत दे आपको, अल्लाह आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए। बड़े अच्छे अंदाज से आपने कुरान हकीम को सुना। कुरानी आयात के इस खूबसूरत गुलदस्ते ने बता दिया कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। और ये अकीदा दिलों पे पक्का हो जाना चाहिए। मर जाना पर इस अकीदे से नहीं हटना, मर जाना लेकिन इस अकीदे से हटना। और मेरे नबी की नबूवत की गवाहियाँ शुरू हो गई जब नबी आ गया। मैं अभी मैं इजाज़त है जी, बस मैं निकलने लगा हूँ। बस मैं एक दो बात, 10 तो पूरे बज गए हैं। बस मैं एक छोटी सी रवायत पढ़ना चाहता हूँ मलफूजात में से, फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ। जब मिलाद हुआ ना मेरे नबी का, तो हज़रत अब्बास चाचा, हज़रत अब्बास को ख़बर मिली कि अल्लाह ने भतीजा दिया। तो आप अपने भतीजे को यानी मेरे नबी को देखने जब सैयदा आमिना के यहाँ तशरीफ़ लाए ना, तो अब्दुल मुतलिब ने हुजूर को उठाया हुआ था। तो जब चेहरे पे नज़र पड़ी ना हुजूर के, तो हज़रत अब्बास अर्ज़ करते हैं, बड़ा सरदार, बड़े हुजूर अब्दुल मुतलिब को नाम रखा शहज़ादे का? फरमाया रखा है। अर्ज़ किया क्या रखा? फरमाया मोहम्मद। क्या नाम रखा? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब कहा ना मोहम्मद, अब ज़रा मुकालमा सुनिएगा। हज़रत अब्बास अर्ज़ करते हैं, साईं नाम तो प्यारा है, पर ऐसा नाम तो पहले तो कभी नहीं सुना। इससे पहले ये नाम किसी का नहीं था, ऐसा नाम तो पहले कभी नहीं सुना। अब ज़रा हज़रत अब्दुल मुतलिब का जुमला सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। जब कहा ना ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, यूं देख के मेरे नबी की तरफ फरमाते हैं, अब्बास ताकते सही इंजदा पहले कभी आया भी तो नहीं ना। आप आने में लासानी है, आपका कोई सानी नहीं है, आप यूं तशरीफ़ लाए। एक जुमला मुकम्मल हुआ जी, एक बाकी रह गया। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मुझे मोहब्बत आई तो मैंने हुजूर को उठाया, घर ले गया। मंज़र बड़ा अजीब था, हुजूर गोद में है। जब मैंने कदम अंदर रखा ना अपने सेन में, जितनी बकरियां बैठी थी ना सारी खड़ी हो गई। 2024 का मौलवी नबी का हया करे ना करे, डंगर कर देने वो जेडे नबी के नौकर ने, सुभान अल्लाह ते कमाए। बस इजाज़त दे दो मुझे। जब ये बकरियां खड़ी हुई ना, आप फरमाते मैंने आपको आपकी चाची को पकड़ाया, चाची ने प्यार करके मुझे वापस किया। मंजर बड़ा कमाल है। अब मैं आगे, बकरियां मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं दाएं बकरियां पीछे, मैं बाएं बकरियां पीछे। छड़ी मार के ना मैंने सारी बकरियां पीछे कर दी, लेकिन सबसे बड़ी और बूढ़ी बकरी करीब आके ना अपने दांतों से मेरा दामन खींचती है। मैं पीछे करता हूं, वो फिर खींचती है। मैं परा करदा वां, वो फिर खींच दिए। मैं परा करना वा, वो फिर खिंच दिए। फिर मैं गुस्सा आया, सोटी मार के भजाना चाहया। अजे सोटी वजी नहीं, ये वड्डी ते बुढ़ी बकरी बोल के आंदी है, अब्बास ये तेरे कल्ले दा नबी नहीं, साडा भी नबी बन के आया। कुल या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। उनकी नबूवत का दायरा महदूद था, मेरे नबी की नबूवत का दायरा ला महदूद है। जिसका ईमान है नबी आखिरी है, सुभान अल्लाह तो कौन? कोई वो मिसल ना जानी दी। नहीं, थक गए हैं, छोड़ें जी। जाते जाते शेर मेरी जुबान पे आ गया, सुभान अल्लाह कहो तो पढ़ देते हैं। कोई वो मिसल ना जानी दी, कसमा रब चावे
जिदी चढ़दी जवानी दी कोई मिसल ना ठोलन दी चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी हाथ गोरे गोरे ने तगादा सुरमाए माजाग दे डोरे ने ते गल मोतियां दी गानियां सारे नबियां दा पीर लगदा है साडे दिल दा जानियां हाथ जोड़ा पखियां दा हाथ जोड़ा पखियां दा नाले साडा पीर लगदा है नाले चानन अखियां दा जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कहो ना यार ते हाथ गोरे गोरे ने तगादा सुरमाए माजाग दे डोरे ने। आप सदा खुश रहें सदा आबाद रहें दिलों में हुजूर की सच्ची मोहब्बत ले आओ और देखें नमाजें कबूल हो जाएंगी अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत है। और दो अहम पैगाम हैं हया और नमाज हया और नमाज। मेरे साहिबों घरों में दोनों चीज़ें ले आओ। इस वक्त हमारे यहाँ दोनों चीज़ों की कमी है। आप अपनी बेटियों का लिबास देखें। हमारी बेटियां जो लिबास पहन के यूनिवर्सिटी में आती हैं चूँकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ आप देखें क्या ये आने वाली इस्लाम की बेटी है? क्या इसका लिबास नज़र आ रहा है कि कलमा पढ़ने वाले के घर से आई है? क्या हमने यहूदियत को अपना नहीं लिया? हमारे रस्म व रवाज यहूदियों वाले हो नहीं गए? आहिस्ता आहिस्ता गौर कर रहे हैं। हमारी बेटियों का लिबास हो गया है, बिल्कुल हो गया हुआ है। मैं आप देखें सोशल मीडिया आपसे कौन सा छुपा हुआ है। आप देखें ये जो टाइट कल्चर है, ये जो बच्ची बेटी टाइट पहनती है, क्या ये इस्लाम का कल्चर है? ये यूरोप कल्चर है। जो बच्ची पेंट पहन के यूनिवर्सिटी आ रही है, क्या ये इस्लाम का कल्चर है? ये यूरोप कल्चर है। मेरे जुड़े हाथ देखो, अपनी बेटियों को यूरोप के पीछे मत लगाओ, अपनी बेटियों को मुस्तफ़ा की बेटी के पीछे लगाओ। फातिमी कल्चर घरों में ले आओ। अगर औरत इसी तरह बेहया रही, पैगाम सुन लें फ़कीर का, अगर आपने कंट्रोल ना किया, यू हैव टू कंट्रोल देम। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, आप हाकिम हैं, औरत महकूम है। अगर आपने कंट्रोल ना किया ये आपके गिरेबान तक आएगी। ये ज़हन में रखिएगा फ़कीर की बात। जिस मुआशरे में औरत बाहया होती है ना, फिर औलादें औलिया आती हैं। औलिया औलिया। हज़रत जी आपने कभी गौर किया कि आजकल वो वली नहीं आ रहे? कभी एक वक़्त में 4-4 वली होते थे। ख्वाजा निज़ाम साहब, गंजे शकर, ज़ोदुल अंबिया, हज़रत गौसे आज़म, 4-4 5-5 वली एक वक़्त में। आजकल किधर गए? अब उन जैसी माएँ नहीं हैं। वो माएँ थीं। बाबा साहब ने अपनी माँ से कहा कि देख अम्मा, दुनिया में फरीद फरीद हो रही है। अगर चुप कर, तेरा नहीं कमाल, तेरी माँ का कमाल है। अम्मा तेरा क्या क्या माँ कमाल है। अब ज़रा फरीद की माँ का जवाब सुनिएगा। बेटा फरीद, जब तू मेरी गोद में होता था ना, आधी रात भी दूध पीने के लिए उठता था, मैं फ़ौरन तुम्हें दूध नहीं पिलाती थी, पहले वुज़ू करती थी, नबी वाले नबी पे दरूद भेजती थी, फिर तुम्हें दूध पिलाती थी। 9 माह जब बच्चा पेट में होगा, माँ कुरान पढ़ेगी तो फिर गौसे आज़म ही आएगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं बातें? फिर गौसे आज़म ही आएगा, गंजे शकर ही आएगा। तो जब 9 माह माँ ही यूट्यूब देखे और इंस्टाग्राम देखे, फेसबुक देखे, तो फिर नस्लें ऐसी हैं। बस अब मैं कहना नहीं चाहता, फिर ये कुछ ही है, आपके सामने है सब कुछ। कितने कुताबेदार हैं आपको भी पता है। मैं देखता हूँ स्कूल के बच्चों को, स्कूल लेवल के बच्चे ये अजीब अजीब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो असरात हैं जीन्स के, वो लम्स के असरात हैं। वो बाप का अंदाज, कैसे वो लोग थे। इधर पता होता था कि अल्लाह औलाद देने लगा है, दोनों ही मियाँ बीबी औरादो अज़कार में पड़ जाते थे, सजदे में गिरते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अभी आया नहीं, अभी बेटा आया नहीं, आने से पहले दिस इज कॉन्शियस लेवल ऑफ अ फादर। ये एक बाप का कॉन्शियस लेवल है कि आने से पहले फरमा रहे हैं आए साले हो साले, अभी आया नहीं, आने से पहले फरमा रहे हैं साले हो। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, देखिए तकरीर खत्म हो गई है,
लेकिन ये पैगाम है, ज़रूरी है। ये सूरह आल इमरान की मैंने जो भी आयत पढ़ी है, हज़रत इब्राहिम, हज़रत याकूब, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का आना, ये देखिएगा। काला काला 37 नंबर आयत है। काला रब्बी हबली मिल्लदुन का माशाअल्लाह ज़ुर्रियतन, एक बारी मैंने आयत फिर पढ़नी है जी। काला रब्बी हबली मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन, ये आयत है। ज़ुर्रियतन ज़ुर्रियतन तय्यबा, आवे ते तय्यब आवे। ये कॉन्शियस लेवल होना चाहिए एक बाप के लिए। और हमें फिक्र ही नहीं है औलाद की। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस ही नहीं है औलाद पे। हम जवान बेटी से पूछने के लिए हम खौफजदा रहते हैं। मैं इससे बात करूं कहीं मेरे दवाले ना हो जाए। गलत कॉन्सेप्ट है, हो जाए। यू हैव टू कंट्रोल, आपने कंट्रोल करो। वो आपसे है, आप उससे नहीं है। आप उसे पहले दिन से काबू में रखो। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब बच्चा बालिग नहीं ना होता, वो सफेद कागज की तरह होता है। लिखो जो उस पर लिखना है। इससे पहले कि कोई लिखे, खुद तुम लिखो। तुम लिखो जो लिखना है, वो तेरा सफेद कागज है। लेकिन हम परवाह नहीं करते। शाम को बच्चा 10 बजे यारों दोस्तों के साथ आ रहा है। कौन है यार उसके? किसके पास बैठता है? कैसी मजलिस है उसकी? किन दोस्तों के पास रहता है? क्या खा पी रहा है? तो आपने ये खुद देखना है। घरों में बेहयाई बढ़ती जा रही है और वो जिम्मेदार हम खुद हैं। कोई जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। एक चीज़ तो ये हया है तो ईमान है। ऐसे ही है। तो जब हया ही नहीं जब रहा, खैर छोड़े, ये पैगाम तक आप तक पहुंच गया। नमाज, बच्ची नमाजी होनी चाहिए। घरों में बेटी बानमाज हो और जवान बच्चे बानमाज हो। मैं बस बात ख़त्म हो गई। मैं वो एक रवायत पढ़ता हूँ नमाज पे। ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुने? अली का लाल है सैयद ज़ैनुल आबिदीन। इधर मेरा वेख्या जी, मुसल्ले ते नमाज पढ़ देने पे ते बाहर शोर मच गया। शहजादा बाकर खेलदा होया खूच डिग पे। अच्छा, बाहर शोर मचिया, अली दे लाल ने मुसल्ला नहीं छड्डिया। अली वाले मुसल्ला नहीं छड्ड दे। सारी नमाज पढ़ के ना बाहर का दरवाज़ा खोल के फरमाते हैं क्या हुआ? एक सियाना बंदा करीब आके अर्ज़ करदा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजूर माफ़ कर दे जे तुहाडा बाकर शहीद हो गया। फरमाया किवें? हजूर खेलदा खेलदा खूच डिग पिया। फरमाया परा हो जाओ। पिंड दे सारे बंदे परा करके ना ज़ैनुल आबिदीन अपना चेहरा खूह वल करके फरमाते ने, ओए खूह दे पानिया, हया कर अली दा पुत्तर ही। हाय हाय, जो फरमाया ना हया कर अली दा बेटा है। अब गांव के बंदे देखते हैं पानी ऊपर आ गया, शहजादा बाकर खेल रहे हैं। अपने खेलते शहजादे को उठा के जब सैयद घर की तरफ चले हैं ना, ये बंदे पल्लू पकड़ के अर्ज करते हैं, साईं ये क्या हुआ है? ये क्या किस्सा है? हजूर ये क्या कहानी है? आप फरमाते ने चुप करो, चले हो, कोई लम्बे किस्से कहानियां नहीं। इको ही गल है, मैं ओदे वालों मुंह नहीं मोड़िया, उन्हें मेरे वालों मुंह नहीं मोड़िया। दूर है हम नमाज से। आवाज आ रही होती है हय्या अलस सलाह। कोई कुव्वत है जो हमें मस्जिद में नहीं आने दे रही है, वो भी कुव्वत, और हम उसके ताबेदार हुए हुए हैं। मेहरबानी करें, बच्चों को नमाजी करें, हया ले आए, नमाज ले आए। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, फ़कीर को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आप इसी तरह तशरीफ़ फरमा रहिएगा जी। आ जाएँ बिस्मिल्लाह जी। हज़रत आपका इसम मुबारक। हज़रत किबला नात खां फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। खूबसूरत सनाखान मुस्तफ़ा है, फैज़ रसूल नक्शबंदी साहिब। अब नात शरीफ पढ़ेंगे, आप तसल्ली से बैठ के सुनिएगा। फ़कीर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।